नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों सारे प्रश्न MCQ टाइप रहेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको ये वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएँ। चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी कावरती। कावरती इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है तो कावरती है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी मनीला। मनीला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है तो मनीला में है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि चार इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मानव हृदय में 4 बल्ब होते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहा जाता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी संबोधि। संबोधि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहलाता है तो संबोधि कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी 206। 206 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है तो 206 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कांचीपुरम। कांचीपुरम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी तो कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्मत की स्थापना किसने की थी? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाए, यानी गुप्त सम्मत की स्थापना किसने की थी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी विटामिन बी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, इसमें और एक होता है विटामिन सी होता है ना। ये दोनों जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी बेल्जियम को। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कालीकट, है ना। कालीकट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 25 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी पूना समझौता कब हुआ था तो 25 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शतरंज। शतरंज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है तो शतरंज है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिचर्ड अल्टमैन, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वुड डिस्पैच जो है इसका संबंध शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 11 जुलाई को, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? दोस्तों इसमें आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर यहाँ इसमें से कोई नहीं है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, है ना। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसको याद रखिएगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, है ना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किस वर्ष खोला गया था? दोस्तों इसमें भी सही ऑप्शन नहीं, ये चारों से सही ऑप्शन नहीं है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दिसंबर 2016, है ना, दिसंबर 2016, इसे याद रखिएगा। यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है इसे किस वर्ष खोला गया था? तो दिसंबर 2016 में खोला गया था। अगला प्रश्न है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1924-25 है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र की खोज किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम जो है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, सिडेराइट किस धातु का अयस्क है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोहा। लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिग्मी किस देश के निवासी हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कांगो बेसिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि पिग्मी जो है ये किस देश के निवासी हैं? तो कांगो बेसिन के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, पैपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू गिनी। क्या है? न्यू गिनी, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुशमैन कहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्फांसो की अल्बुकर्क, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डुजार्डिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डुजार्डिन, है ना। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुकची कहाँ की प्रमुख जनजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, केंद्रिका की खोज किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फोंटाना। फोंटाना इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप याद रखिएगा कि केंद्र की खोज जो किए थे रॉबर्ट ब्राउन किए थे, है ना, और केंद्रिका की खोज किसने किए थे? तो फोंटाना किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।